नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। तो जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, तो उनमें से इसका रैंकिंग भी देखा है तो और 1 से 10 कंपनीज के अंदर ही है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है। तो उसी के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर एक नया से कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो प्रोजेक्ट कंपनी को कितना ग्रोथ दे सकते हैं और कंपनी का अर्निंग में कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमेशा आपको मतलब जानकारी होना चाहिए। तो चलो, मैं आज बात करूंगा आर्कॉन इंटरनेशनल बारे मतलब आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। और मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका ही कंपनी है। और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है। अभी तक उतना ज़्यादा लॉसेस भी नहीं दिया, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिया। तो कंपनी पिछले दिनों में देखिए 3% तक जाम, एक्चुअली कंपनी पिछले दिनों में 5% से भी ज़्यादा जाम देखने को मिला था अर्ली मॉर्निंग में, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद। क्योंकि आप प्रीवियस 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे और डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखेंगे तो करीबन करीबन 4% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। तो इसके पीछे कौन सा वो कारण है जिसके लिए यहाँ पे शानदार गैप अप में ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल से गैप अप में ओपन हुआ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके छोटा सा रिकवरी भी किया। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, कारण कौन सा है, चलो उसके ऊपर मैं पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो मैं पूरा डिटेल्स दिखाने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज आपको वहां से मिल जाएगा। जाकर एक बार ज्वाइन होकर जरूर देखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के जो डिटेल्स है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो कंपनी क्या बता रहा है, आर्कॉन इंटरनेशनल रेज 6% आफ्टर, यहाँ पे देखिए जो बेगिंग ₹256 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे देखिए महानदी कोलफील्ड्स। तो कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला महानदी कोलफील्ड्स में, वो करीबन करीबन 256 करोड़ का। तो किसके लिए प्रोजेक्ट मिला, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए शेयर्स आर्कॉन इंटरनेशनल मतलब कितना रैली हुआ था, 6% के आसपास, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो किस लिए रैली हुआ था, अब देखिए रिसीव ए वर्क ऑर्डर, मतलब देखिए वर्क ऑर्डर क्या होते हैं। आप बहुत सारे जितने सारे लोग बिजनेस करते हैं उसको पता ही है। मान के चलिए आपका कोई एक बिजनेस है, और आपका कोई प्रोजेक्ट दूसरे कंपनी से एक प्रोजेक्ट आपको मिला है। तो ये जो प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए कितना टेंडर हुआ, मतलब कितने पैसे का टेंडर है, कितने दिनों में आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस सारे चीज के लिए एक वर्क ऑर्डर होता है। इस वर्क ऑर्डर के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जब तक कंपनी आपको वर्क ऑर्डर ना दे तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो इस वर्क ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है, तो उसके बेसिस से कंपनी स्टार्ट करेगा खुद का काम। तो देख सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, यहाँ पे देखिए अनंत OCP ऑफ जगन्नाथ एरिया एट, अब देखिए तलचेर फ्रॉम महानंदी कोलफील्ड इंडिया, सॉरी कोलफील्ड में। तो कंपनी ने जो प्रोजेक्ट मिला वो भी एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और कुल मिलाकर 256 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो आप कहेंगे सर 256 बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए कंपनी का साइज भी तो देख लीजिए, कंपनी का साइज कितना है। कंपनी का साइज है 3,900 करोड़ का। 3,900 करोड़ का कंपनी और 250 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट, मतलब समझिए कंपनी को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला है। तो कंपनी का प्रोजेक्ट तो मिला, तो क्या इसके बेसिस से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, कि इसके बेसिस से क्या कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। तो मैं कुछ पैरामीटर्स दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में, और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कौन सा लेवल तोड़ने के बाद इस कंपनी का रैली हो सकता है। चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का कंपटीटर। तो कंपटीटर के मतलब कंपनी जिस फील्ड में है,
जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी का रैंकिंग क्या पे है और साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो सबसे पहले देखना जरूरी है। देखिए, मैं कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा चेक करता हूँ इस लास्ट कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ ही साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी, मार्केट कैप टू सेल्स एंड पीबी एंड पीई रेशियो। तो आर्कॉन इंटरनेशनल जो है, आप देखेंगे तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करते हैं। आप कहेंगे सर एलएनटी भी तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी दो तरीके से कंपनी होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप का है। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज की रैंकिंग दिया गया है स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब छोटा होता है तब उसके ऊपर अगर फोकस रखेंगे, अगर उस कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है तो आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा रिटर्न भी वो दे सकता है। तो चलो अभी वैल्यूएशन के बारे में बात कर लो। तो वैल्यूएशन देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे अच्छा खासा लेवल में दिखा और कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी का जो कर्जा है 0.30% का कर्जा है। उसका कंपटीटर के हिसाब से जो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका कर्जा ज़्यादा है। उसके बाद देखिए दिलीप बिल्डकॉन, उसके भी कर्जा बहुत ज़्यादा है 2.47 करोड़ का, और सॉरी 2.47 परसेंटेज का। और बाकी भी कंपनी का छोटा मोटा कर्जा है। तो मैं कहूँ तो टॉप थ्री कंपनीज के अंदर इसका वैल्यूएशन बहुत कम है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स बहुत कम है। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छा लगा, 1 रुपया कंपनी को कमाने के लिए करीबन करीबन 47 पैसा देना पड़ रहा है। तो एक सस्ते दामों में कंपनी का वैल्यूएशन आपको मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को अभी से फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि कंपनी का पीवी रेशियो पीई रेशियो भी बहुत एकदम रीजनेबल प्राइस में है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं, जैसे मैं सबसे जो मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। दो चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या इसी बार ठीक ठाक हुआ है कि पहले भी ठीक ठाक था। देखिए, आप प्रॉफिट ग्रोथ पहले 10 साल 5 साल 3 साल में देखेंगे वहां पे भी ठीक ठाक था। सिर्फ 10 साल में छोटा सा वीक था, अभी धीरे धीरे करके वो रिकवरी किया है। अब अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं तो सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिला है। और देखिए, कंपनी का परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न उस तरीके से खास नहीं मिला। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी 2019 से स्टार्ट हुआ था, मतलब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब से देखा जाए आज तक कंपनी उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। तो क्या कंपनी में खराबी है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में बहुत शानदार ग्रोथ है। आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी खुद को अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है। सिर्फ 2018, 19 और 20 इस तीनों सालों में कंपनी का कैश थोड़ा सा नेगेटिव में आया था। उसके बाद लगातार कंपनी का वो कैश आ रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एफआईएस के पास भी देखिए कुछ हिस्सेदारी नहीं थे, अभी अभी थोड़ा हिस्सेदारी है। और डीएस के पास कितना 4% हिस्सेदारी था, अभी 1% है। पब्लिक के पास 6% था, अभी 23% है। तो प्रोमोटर के पास कितना 89% था, प्रोमोटर खुद के माल और भी बेच दिए, 73% तक माल उन्होंने बेच दिए। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। कंपनी बहुत छोटा है, बड़ा होने में जरूर कोशिश करेगा, और रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, मतलब सोचिए कंपनी में दम तो जरूर होगा। एक बार कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर नजर रखते हैं तो देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे नीचे में एक बहुत सारी चीज आपको देखने को मिला है। यहाँ पे डी मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डी का मतलब है डिविडेंड, कंपनी बहुत बार यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं। ई मतलब कंपनी का एनुअली मीटिंग्स जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं रेंज जो है, एक ही रेंज में जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से एक ही रेंज में काम किया जा रहा है। मतलब इसका हाई करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 53 इसका हाई है, और इसका लो जो है वो करीबन करीबन 35 33 के आसपास। तो ये जो रेंज है, इसी रेंज के कंपनी अंदर काम किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, और अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको बहुत बार बेनिफिट्स भी दे चुके हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, सॉरी परफॉर्मेंस आप देखेंगे, देखिए कंपनी आपको स्प्लिट भी किया, कंपनी एक बार स्प्लिट भी किया, कंपनी एक बार बोनस भी दिया, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी दिया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको लगातार देते जा रहा है, और इस तरीके से फायदा आप उठा सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से। जो लोग रिस्क ना लेकर डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए इस कंपनी बेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।